वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि बच्चे मिट्टी, पत्थर या दीवार का पेंट निकाल के या पेंसिल, चॉक क्यों खाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें खाने के लिए हम उसे पाइका कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है या कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। ये दो रीज़न से होता है। एक तो होता है कि शरीर में कुछ चीज़ों की कमी होना, जैसे कैल्शियम, जिंक और आयरन। इन चीज़ों की कमी की वजह से बच्चों को क्रेविंग्स होता है ये सब चीज़ें खाने का, जिसे हम नॉन इडिबल आइटम्स कहते हैं। इसमें कुछ भी रह सकता है, कागज़ भी रह सकता है, छोटे छोटे पत्थर भी रह सकते हैं, चौक या पार्टी की जो पेंसिल रहती है, स्लेट के ऊपर की पेंसिल, वो भी हो सकती है। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से उनको क्रेविंग्स होते हैं। और दूसरा रीज़न ये देखा गया है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं सिबलिंग्स के बीच में या पेरेंट्स के बीच में, या पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो उनमें ये एंग्जाइटी की वजह से भी ये वो खाना प्रेफर करते हैं ताकि उनको रिलीफ मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आप डेफिशिएंसी को ट्रीट कर दो तो वो क्रेविंग्स अपने आप बंद हो जाएंगे और वो खाना भी अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर घर में सच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं या बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। तो उनकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और वो ये सब चीज़ें खाने भी बंद कर देंगे। अब ट्रीटमेंट में आपको ये सब चीज़ें खाने की वजह से एक तो पेट में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली अगर बच्चा पत्थर या मिट्टी खा रहा है तो उसमें वर्म्स तो रहते ही रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम डीवर्मिंग की मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन हर 6 महीने में एक बार दी जाती है। अगर कुछ बच्चों को वर्म्स दिखते हैं पॉटी में, तो फिर हम उनको 2 डोज देते हैं। ये मेडिसिन 1 साल के ऊपर के बच्चों को दी जाती है। 1 साल के नीचे बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के ऊपर और अगर 2 साल के नीचे है तो वो डोज का 5 ml देना होता है। और अगर 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको पूरा 10 ml पिलाना होता है। इसके अलावा आयरन का एक सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होता है खून बढ़ने के लिए। तो उसमें आपको आयरन का सप्लीमेंट चालू करना है। उसका डोज वेट के हिसाब से रहता है, तो आप आपके डॉक्टर को पूछ सकते हो। दूसरा जो रहता है वो जिंक का। जिंक सप्लीमेंट भी आपके पास कौन सा सिरप है, उसकी पावर क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो जिंक के डोज के लिए भी आप आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो। कैल्शियम का सिरप 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 5 ml सुबह, 5 ml शाम को सफिशियंट है। तो ये 3 सप्लीमेंट आपको याद रखने हैं, जिंक, कैल्शियम और आयरन। और एक डीवर्मिंग के लिए डीवर्मिंग का मेडिसिन। इसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट जो रहता है वो रहता है बच्चों को समझाना कि ये चीज़ें खाना क्यों गलत है, क्या उनको तकलीफ हो सकती है, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स है। ये उनको बार बार आपको बताना पड़ेगा, रोज़ बताना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ महीनों बाद समझेंगे। डांटना, चिल्लाना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर वैसा आप करोगे तो और वो डर के मारे और ज़्यादा खाना चालू कर देंगे। स्कूल में भी आपको बोल के रखना है कि स्कूल वाले भी उसको डांटे नहीं। डांटने की वजह से उनका एक तो डर बढ़ जाता है, और वो कम करने के लिए, वो रिलीफ के लिए, और वापस वो चीज़ें ज़्यादा खाना चालू कर देते हैं। कुछ बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी भी करना पड़ता है अगर वो बहुत एक्सट्रीम हो गया है, मतलब रोज़ ही ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को थेरेपिस्ट के पास जाके लेके बिहेवियरल थेरेपी भी आप करा सकते हो। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस है। नॉर्मली 90% बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बस सप्लीमेंट से ही काम हो जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।